हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी 12 पेपर का हल में मैंने आपको प्रश्न 1 से 16 तक के प्रश्न को उत्तर बता दिया था। मैंने आपके यहाँ पर और जो प्रश्न है यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो 17 से 24 तक के हम प्रश्नों को यहाँ पर हल देखेंगे। तो 12 पेपर देखिए, हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं। हमने 16 तक के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर देख लिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरा हमने आपको हल बता दिया था, समझा दिया था। तो इस वीडियो में हम आपको 17 से बताएंगे हल। प्रत्येक क्वेश्चन को जब आप समझाएंगे, यदि आपने याद नहीं कर रहा है तो आप इन्हें तुरंत याद कर लेना। बिल्कुल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में आज देखने को मिलेंगे। तो देखिए छात्रों, प्रश्न 17 में दिया है। टेलीग्राम पर चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। और पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे ये भी मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है, उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत प्यार दिखाया आपने बहुत प्यार दिखाया। इस बार भी बहुत प्यार दिखाइए। कम से कम 1 लाख जो व्यू है वे पार करवा दीजिए। इतना शेयर करिए अपने फ्रेंड को, और उसके बाद जो है आपके लिए फुल सोल्यूशन यहाँ पर ला दिया जाएगा। तो देखिए छात्रों, 17वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त समझाऊंगा आपको, है ना, ताकि आपने याद नहीं करो तो आप याद भी कर सके। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त जो पान वाला होता है वे उदास हो जाता है। मतलब कि जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो जो समाचार देता है पान वाला, वे उदास क्यों जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं। देश के लिए सुभाष के किए कार्यों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इस कारण हवलदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। हवलदार साहब, है ना, जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, मतलब कि उसकी हंसी उड़ाता था। यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वही पान वाला जो है कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा, क्योंकि जो कैप्टन था बहुत ही देशभक्त आदमी था। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। 18वें क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पंचम है, जो पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए जो मूर्तिकार है उसने क्या क्या प्रयत्न यहाँ पर किया, हमें इसके बारे में बताना। तो देखिए इसको उत्तर हम देखते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। अंत में जीवित व्यक्ति की जो जीवित व्यक्ति थी उसकी वजह से नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। बताइए, इसने इतना प्रयत्न किया और एक व्यक्ति की नाक काट दी। बताओ क्या बात हुई है। प्रश्न 19 में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको समास विग्रह करना है ना। किन्हीं दो का समास विग्रह करना है, लेकिन हमने तीनों को कर दिया है। तो देखिए, राजभवन का समास विग्रह होता है राजा का भवन। यहाँ पर जो है काल लुप्त रहता है। चौराहा का देखिए समास विग्रह होगा चार राहों का संगम। और रात दिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन, यानी कि रात दिन में लेकर के बन जाता है, दिन बन जाता है। तो इस प्रकार आपको जो समझना है समास विग्रह में क्या होता है, जो बीच के पद होते हुए लुप्त होते हैं, है ना। 20वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए छात्रों, निपात शब्द की परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। मतलब कि भार देते हैं, हम क्या करते हैं, उस बात का वजन बढ़ता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, तक मत क्या हाँ भी केवल जी नहीं ना आकाश। उदाहरण के तौर पर हम देख लिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर आया है, तुमने तो हद पार कर दी। इस प्रकार जो है निपात शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कई सारे शब्द हैं, जैसे कि तो हो गया, ही हो गया, है ना, बाहर देती है शब्द। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश, यानी कि वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना। तो देखिए छात्रों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाले को हम कहते हैं मार्गदर्शक। और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, जो उच्च जाति में पैदा हुआ, है ना। 21वां हम देखते हैं। सोम प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखिए, उनकी साहित्य की विशेषताएं आपको लिखना है। मतलब कि मैं यहाँ पर जो है जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का हम लिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर रचनाएं। रचनाएं हैं इनकी, गेहूँ बनाम गुलाब, पतितों के देश में। कोई भी आप दो यहाँ पर याद कर लेना, रट लेना इनको। और भाषा में इनकी देखते हैं। इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। खड़ी बोली को इन्होंने प्रयोग किया हिंदी की। इनकी भाषा में क्या है, ओज है, मतलब कि
तेज मिलता है इनकी भाषा में। इनकी भाषा सशक्त भाषा विचार और भाव को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ गई है। अलंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हुए। शैली यहाँ पर दी गई है। बेनुपुरी की शैली का चमत्कार उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनकी मुख्य शैली वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक एवं चित्रोपम शैली है। साहित्य में स्थान देख लीजिए। भाषा शैली पर बेनीपुर जी का क्या है, असाधारण अधिकार है। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया और नाटकों, निबंधों, कहानियों और रेखा चित्रों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की। तो आप यहाँ पर इजी है, समझ सकते हैं आप, इन्हें बिल्कुल रट लेना। अब 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक आपत्ति गद्यांश दिखा है, इसे पढ़ना समझना है और नीचे देखा आपको प्रश्न का उत्तर देखना है। तो देखिए छात्रों, जो गद्यांश है यह परिश्रम यानी कि मेहनत के बारे में। तो देखिए हम पढ़ते हैं, श्रम साधना करने वाले को यश प्राप्त होता है और बेवब भी श्रम करके एक निर्धन परिवार का बालक भी उच्च पद पर आसीन हो जाता है ना। यदि कोई बालक जो है निर्धन है, गरीब है, और यदि वो मेहनत करेगा तो वे अमीर भी बन सकता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति जो है बदल देता है। श्रम करके हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है तथा परम संतोष का यहाँ पर अनुभव होता है। श्रम करने से हमारा शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहता है। शारीरिक श्रम करने वाले प्रायः दीर्घजीवी यानी कि उनकी लंबी आयु होती है। श्रम करने वाला विकट परिस्थितियों में भी नहीं घबराता है। आत्मविश्वास जो है श्रम करने वालों को रक्षक बन जाता है। परिश्रम जो है सफलता का मूल मंत्र है। बिना परिश्रम किए किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो वह स्थायी नहीं होती। परिश्रम व्यक्ति में आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता की भावना लाता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, अतः परिश्रमी बनो। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत हमें प्रश्न दिए गए इससे संबंधित। श्रम का परिवाच्य शब्द लिखिए। तो छात्रों, श्रम का परिवाच्य शब्द क्या होता है, मेहनत या फिर परिश्रम। और सफलता का मूल मंत्र क्या है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर देखिए आपको लिखा है, परिश्रम जो है सफलता का क्या है, मूल मंत्र यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही आप जो है आंसर में लिख देंगे। यहाँ पर परिश्रम जो है सफलता का मूल मंत्र है। श्रम करने वालों का रक्षक कौन होता है, हमने पढ़ा था। श्रम करने वाला रक्षक जो कौन होता है, आत्मविश्वास यहाँ पर होता है। 23वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नेताजी का चश्मा पाठ का यहाँ पर आपको उद्देश्य लिखना है। तो देखिए हम देखते हैं, देश के निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता है। मतलब कि देश के निर्माण जो है संपूर्ण देशवासी जो भी वहाँ पर रह रहा है वह करते हैं। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम जो है गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्तिकार जो है नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाते हैं। उस कस्बे में कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेता जी के व्यक्तित्व जो है अधूरा लगता है। मतलब कि जो उनका व्यक्तित्व होता है वह अधूरा लगता है। नेताजी को जो चश्मा है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसलिए वह उस मूर्ति पर अपने पास से चश्मे लगवा देता है। सब लोग उसका मजाक जो है उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति जो है हवलदार साहब को भी दुखी कर देती है। वे ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन उसकी नज़र अचानक मूर्ति पड़ती है जिस पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा लगाया हुआ था। मत देखिए, सरकंडा का बना हुआ चश्मा लगाते हैं। यह दरअसल हवलदार साहब को देशभक्ति भावना से भर देता है। अतः इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य है कि क्या लक्ष्य, इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं अपितु छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल होते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश यानी कि पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पद्यांश दिया है, उदो तुम हो अति बड़ी भागे अप्रस्य रहत सने है तगा ते नाहिन मन अनुरागी पुर इन पोत रहित जल भीतर ता रस देही ना दागी जो तल जल माहे तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। तो देखिए संदर्भ हम देखेंगे, जो पद आपको दिया है कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरदास में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारे पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 या फिर पार्ट 1 आप यहाँ पर लिख देंगे, इसे संकलित किया गया है। तो देखिए इसका प्रसंग हम देखेंगे, गोपिया जो है सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती है कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती है ना। मतलब कि वह प्रेम को प्रकट करती है इस प्रसंग पद्यांश में। तो व्याख्या आप देख लीजिए, गोपिया उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो कि क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से जो है पूरी तरह मुक्त हो ना। वो प्रेम के बंधन में नहीं बना है, उसे प्रेम का अभी लालच नहीं आया है। अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं है। एक प्रकार से उसे तारण ले रही है यहाँ पर इसके माध्यम से।
तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पल्ला सदा पानी में रहता है ना। जो कमल का जो पल्ला होता है नीचे का, वह सदा पानी में रहता है, फिर भी लेकिन उस पर जल का एक दाग, एक बूंद भी यहाँ पर नहीं ठहरती है। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर देती है, तेल की मटकी को जल में डुबाने पर उस पर जो है जल का एक भी बूंद भी नहीं लग पाता है। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके जो प्रेम से मुक्त रहते हो और उनके प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं। तुमने आज तक तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे, इतना आप जो है नहीं लिखेंगे, इतना ही आपको लिखना है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।